सच्ची सफलता की राह की कहानी। गांव के एक छोटे से घर में एक गरीब किसान रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जहां वह अनाज उगाता और अपने परिवार का पेट पालता था। रमेश की जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें एक चीज खास थी, उसकी ईमानदारी और मेहनत। रमेश के मन में हमेशा एक सपना था। वह चाहता था कि उसका बेटा मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और उन समस्याओं से न जूझे जिनसे वह खुद जूझता था। लेकिन उसके पास इतने साधन नहीं थे कि वह अपने बेटे को बड़े स्कूल में पढ़ा सके। फिर भी रमेश ने अपनी सारी मेहनत और कमाई का एक हिस्सा मोहन की शिक्षा पर खर्च करना शुरू किया। मोहन भी अपने पिता की मेहनत और संघर्ष को देखता था और उसने ठान लिया कि वह पढ़ाई में मन लगाएगा। वह दिन रात मेहनत करता, स्कूल जाता और लौटकर अपने पिता के साथ खेतों में भी काम करता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वह पढ़ाई में अच्छा करने लगा। स्कूल में वह हमेशा अव्वल आता था और सभी शिक्षक उसकी तारीफ करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, मोहन ने हाई स्कूल में टॉप किया और उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। उसके लिए यह एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन रमेश के लिए यह एक और चुनौती थी। अब उसे अपने बेटे को शहर भेजने के लिए और भी ज्यादा पैसे की जरूरत थी। रमेश ने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया और मोहन को शहर भेज दिया। शहर में आकर मोहन ने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की। उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, दिन रात पढ़ाई की और पार्ट टाइम नौकरी भी की ताकि वह अपने पिता पर और बोझ न डाले। 4 साल की पढ़ाई के बाद मोहन ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मोहन की सफलता ने रमेश का सपना पूरा कर दिया था। उसके बेटे ने मेहनत और संघर्ष से सफलता पाई थी, लेकिन मोहन के मन में एक सवाल था, क्या यही सच्ची सफलता है? उसने सोचा, मैंने अपने पिता का सपना पूरा किया, लेकिन क्या यह मेरा सपना था? मोहन की नौकरी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अधूरापन था। उसे एहसास हुआ कि सच्ची सफलता सिर्फ पैसे कमाने या समाज में ऊंचा स्थान पाने से नहीं मिलती। वह देख रहा था कि उसकी नौकरी में उसे संतोष नहीं मिल रहा था। फिर उसने अपने जीवन को और गहराई से समझने की कोशिश की। एक दिन मोहन अपने गांव वापस गया। वह अपने पुराने दोस्तों और गांव वालों से मिला। उसने देखा कि वहां बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें शिक्षा का सही अवसर नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि कभी उसके पिता को मिला था। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं अपनी शिक्षा और अनुभव का उपयोग कर इन बच्चों की मदद करूं। मोहन ने फैसला किया कि वह अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलेगा। उसने अपनी बचत का उपयोग करके गांव में एक छोटी सी जगह खरीदी और वहां स्कूल शुरू किया। उसने बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया, उन्हें वही अवसर देने की कोशिश की जो उसे मिला था। धीरे धीरे उसके स्कूल की ख्याति बढ़ने लगी। गांव के और आसपास के क्षेत्रों के बच्चे वहां आने लगे। मोहन ने और भी शिक्षकों को अपने साथ जोड़ा और एक मजबूत शिक्षा प्रणाली तैयार की। अब वह केवल नौकरी करने वाला इंसान नहीं था, बल्कि एक मार्गदर्शक था जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए रास्ता बना रहा था। मोहन के इस कदम से गांव का पूरा माहौल बदल गया। बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी और उन्हें बेहतर अवसर मिलने लगे। अब मोहन को सच्ची संतुष्टि महसूस हो रही थी। उसने समझा कि सच्ची सफलता वही होती है जो न सिर्फ आपको बल्कि दूसरों को भी बेहतर बनाए। इस कहानी से हम सीखते हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसे कमाना या ऊंचा पद हासिल करना नहीं होता। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपनी क्षमताओं का उपयोग करके समाज को बेहतर बनाने में योगदान करते हैं। मोहन ने पहले पारंपरिक रूप से सफलता पाई, लेकिन जब उसने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया, तब उसने सच्ची सफलता का अनुभव किया। सफलता की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है, लेकिन अंत में सच्ची सफलता वही होती है जो संतोष और समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखती है। तो आइए दोस्तों, इससे भी अच्छी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी नया और रोमांचक नहीं था। वह हर दिन एक ही तरह से जीता था। सुबह जल्दी उठता, खेत में काम करता
और फिर रात को घर लौटकर सो जाता। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आया। लोग कहते थे कि वह साधु बहुत ज्ञानी और चमत्कारी है। अर्जुन ने भी साधु के बारे में सुना और उसने सोचा कि वह जाकर साधु से कुछ सीख ले। साधु के पास पहुंचकर अर्जुन ने पूछा, महाराज, मैं जीवन में कुछ बड़ा और रोमांचक करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। क्या आप मुझे कोई राह दिखा सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी खोज का उत्तर तुम्हारे भीतर ही छुपा है। यदि तुम खुद पर विश्वास करोगे और सही समय का इंतजार करोगे तो जीवन तुम्हें ऐसे अवसर देगा जो तुम्हें चमत्कारी लगेंगे। अर्जुन को साधु की बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने साधु के वचनों को मन में बैठा लिया। कुछ समय बाद गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के पास के जंगल में एक गुफा मिली जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें छिपा हुआ खजाना है। पर उस गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत खतरनाक था और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अर्जुन ने सोचा, शायद यही वो अवसर है जिसकी साधु ने बात की थी। अगर मैं इस चुनौती को स्वीकार करूं और गुफा तक पहुंच जाऊं तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। अर्जुन ने साहस बटोरा और अकेले ही उस गुफा की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जंगल के जंगली जानवर, घने पेड़ और तेज धाराएं। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह हर बाधा को पार करते हुए अंततः गुफा तक पहुंच गया। गुफा के अंदर अर्जुन को एक चमकता हुआ खजाना दिखाई दिया। लेकिन खजाने के पास पहुंचते ही एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुआ जिसने अर्जुन से कहा, इस खजाने तक पहुंचने के लिए सिर्फ साहस की नहीं बल्कि सही नीयत की भी जरूरत होती है। क्या तुम इस खजाने को सही कारणों से लेना चाहते हो? अर्जुन ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, मैंने यह यात्रा सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए की थी, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि खजाने से ज्यादा महत्वपूर्ण वो सफर था जिसे मैंने तय किया। मैं इस खजाने को नहीं चाहता, मुझे सिर्फ ज्ञान चाहिए। बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह सोच ही तुम्हारा असली खजाना है। तुम्हारे भीतर साहस, धैर्य और विवेक की शक्ति है। यही तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएगी। अर्जुन बिना खजाने के वापस लौटा, लेकिन उसके मन में आत्मविश्वास और संतोष का खजाना था। अब उसे समझ में आ गया था कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना उसकी अपनी यात्रा और उसके अनुभव है। और इस प्रकार अर्जुन का जीवन पूरी तरह से बदल गया।